नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन प्रमुख 5 बड़े खबरों के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, चीन की यात्रा पर जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को लेकर एक खतरनाक बयान दिया है। दोस्तों, दरअसल मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर ईरान यह सोचता है कि अमेरिका उसे समझौते के लिए कोई छूट देने वाला है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि मार्को रूबियो ने आगे यह कहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा और ईरान को इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि वह होर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, अभी हंता वायरस का प्रकोप खत्म भी नहीं हुआ था कि अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य में इबोला वायरस के संक्रमण के काफी तेजी से पैर पसारने की खबर आ रही है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इबोला वायरस के संक्रमण के कारण कांगो गणराज्य में करीब 65 लोगों की जान चली गई है और 100 से ज्यादा संदिग्धों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टेस्ट किए गए हर 20 सैंपल में से 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर है कि चीन की यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक खतरनाक चेतावनी दी है। दोस्तों, दरअसल यह चेतावनी ताइवान को लेकर के दी गई है। तो ये चीजें ध्यान रखेगा। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने चेतावनी में ताइवान को लेकर यह कहा है कि यदि इस संवेदनशील मुद्दे को सही तरीके से संभाला नहीं गया तो चीन और अमेरिका के बीच टकराव व संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की पत्नी ब्रिगेड मैक्रो ने उन्हें थप्पड़ क्यों मारा था, इस बात की खुलासा हाल ही में फ्लोरियन टार्डिफ नाम के एक पत्रकार ने अपनी पुस्तक एन ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल में किया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। दरअसल उन्होंने पुस्तक में यह बताया है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गोल्सी फतेह फरहानी नाम की एक ईरानी अभिनेत्री से मोबाइल मैसेज एक्सचेंज करते हुए पकड़े गए, जिसके बाद उनकी पत्नी के साथ बहस हुई और अंत में उनकी पत्नी ने मैक्रो को थप्पड़ जड़ दिया। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली और अंतिम बड़ी खबर है, यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूस गए उत्तर कोरिया के सैनिक को जब यूक्रेनी सेना बंदी बना रहे हैं तो वे खुद को उड़ा ले रहे हैं, यानी अपने आप को आत्महत्या कर ले रहे हैं, आत्मदाह कर ले रहे हैं, बम से अपने आप को उड़ा ले रहे हैं, फिदाइन हमला कर रहे हैं, लेकिन वे यूक्रेनी सेना के पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो चीजें ध्यान रखिएगा। इसको लेकर के उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन, वो अपने सैनिकों की प्रशंसा भी किए हुए हैं।